तो रिसेंटली एनडीटीवी की रिपोर्ट के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया जहां पर एफएआरए के ऑफिशियल अमेरिका के डॉक्यूमेंट पेश किए गए और पता लगा कि बेसिकली जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना तो पाकिस्तान एक तरफ तो दुनिया के सामने हेकड़ी मार रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ा रहा था। मैं बकायदा इन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था क्योंकि लगभग कुछ ही घंटों के अंदर 60 से ज़्यादा इंटरेक्शन किए गए। फिर उसके बाद नवंबर के अंदर $5 बिलियन खर्च किए गए पाकिस्तान जैसे गरीब देश के द्वारा अमेरिका के अंदर लॉबी करने के। और उसके बाद से आप लगातार देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप इस लॉबी के चक्कर के अंदर आके लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राफेल वाला मैटर हो, चाहे फिर वो असीम मुनीर को अपने यहाँ पे बुलाने वाला मैटर हो, या फिर वो सीज फायर के क्लेम लेने वाला मैटर हो, जहां पर पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के तलवे चाट रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सामने ये छाती चौड़ी करके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इवन रिसेंटली एक वीडियो भी आई है, ये पाकिस्तान की आर्मी के जो पब्लिक रिलेशन देखते हैं ना वो है, और इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिए गए एक बार ये देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो ये 2026 कैसा होगा? It will depend on how we stand, how we react. Because जो दूसरी तरफ है उसकी वेल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना। उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं enemy of my enemy is my friend। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सबके हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है ना? ये वाला पार्ट ना मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ऊपर से आना है, नीचे से आना है, पीछे से आना है, अकेले आना है या इकट्ठे सबके साथ में आना है, आपको मज़ा नहीं करा दिया ना तो पैसे वापस। ये काफ़ी थोड़ा सा डबल मीनिंग सा भी लगा मेरे को, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरफ इनके तेवर आपको दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ यही पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली क्या हुआ है इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CAC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो पहलगाम के अंदर जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो टेरर लॉन्च पैड थे वो उड़ा दिए, इनके जो ट्रेनिंग कैंप थे उनको उड़ा दिया, लॉजिस्टिक हब्स को डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। देखो पहलगाम अटैक वो कह रहे थे टेरर अटैक है, तो हम लोगों ने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया पर अटैक किया ना तो फिर हमने उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण एयरबेस थे उन सबको उड़ा दिया। और जब ये भारत के द्वारा किया गया तो सीधी सी चीज थी, पाकिस्तान को एक बात काफ़ी क्लियर समझ में आ गई थी कि भारत जो है वो केवल रिटेलिएट नहीं कर रहा, भारत जो है वो बी-फिटिंग जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। और ये जो प्रेशर था, ये प्रेशर एक रियल बैटलफील्ड प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा था, और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो भारत के अटैक को झेल नहीं पाएगा। इसी कारण से NDTV की जो रिपोर्ट है उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो डिस्क्लोज हैं उनको इन्होंने रिपोर्ट के अंदर डाला। और इस रिपोर्ट के अंदर इनके द्वारा बताया गया कि बेसिकली जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था ना उसके बाद बकायदा पाकिस्तान ने हाथ जोड़े, अपनी आंख में झूठे आंसू लेके आए, इनके होंठ कपकपाए और हाथ थरथराए, और जाके ये अमेरिका के यहाँ पर जाके अपने हाथ पांव जोड़ने लग गए, सर पटकने लग गए, क्योंकि कुछ ही हफ्तों के अंदर इनके द्वारा 60 से ज़्यादा एंगेजमेंट किए गए। ये एंगेजमेंट व्हाइट हाउस के अंदर,
पेंटागन के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, लॉ मेकर्स के साथ में और अमेरिका के टॉप जर्नलिस्ट के साथ में इनके द्वारा किए गए। पाकिस्तानी डिप्लोमेट और डिफेंस ऑफिशियल ये इंगेजमेंट करने के लिए इन्वॉल्व थे, जहां पर ईमेल, फोन कॉल और क्लोज डोर मीटिंग के जरिए पूरी तरीके से अमेरिका के सामने इनके द्वारा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया गया। अब आप कहोगे कि ये क्या बड़ी बात है, तो हमको ही बता रहा। बेसिकली पहले जो चीज़ें थी वो अनऑफिशियल रूप से हमको पता थी, बट अब आधिकारिक रूप से यहाँ पर डिस्क्लोज हो चुका है कि पाकिस्तान बेसिकली अमेरिका के अंदर जाके डिस्क्लोज हो चुका है। पाकिस्तान वहाँ पर जाके हाथ पांव जोड़ रहा था और इन्होंने क्या क्या ऑफर किया पाकिस्तान ने अमेरिका को टू स्टॉप द वॉर, ये अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाला है। इन्होंने बकायदा रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को ऑफर किए। थोड़े समय बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मुनीर, शहबाज शरीफ और ट्रंप इनकी मीटिंग हुई और मुनीर यहाँ पर ये मिनरल दिखाता हुआ दिखाई देगा और ये मिनरल पाकिस्तान के नहीं है, ये बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान के मिनरल इन्होंने दाव पे लगाए और फिर उसके बाद में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू की कि देखो कश्मीर है, देखो रीजनल स्टेबिलिटी है, देखो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है, प्लीज़ प्लीज़ हमको बचा लो। ये चीज़ इनके द्वारा कहनी जानी शुरू की गई और फिर उसके बाद में अमेरिका ने क्या पता वो इंटरफेयर किया नहीं किया, बट भारत का जो आधिकारिक जवाब है मैं वही यहाँ पर कहूँगा कि अमेरिका ने लाख कोशिश की, बट भारत ने जो पूरे अटैक हैं, जो सीज़ फायर है, वो अपनी मर्जी से रोका है। अमेरिका का यहाँ पर प्रेशर होगा भी तो भारत ने उस प्रेशर का लोड नहीं लिया है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान को ये बात तो क्लियर हो गई कि अपन मुंह की खा चुके हैं और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाए हैं, तो अब एक काम करते हैं, अपन लॉबी करते हैं, यानी कि डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हैं, नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान ने उसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि अमेरिका के ही पेपर ने इस बात को रिपोर्ट किया है नवंबर 2025 में कि पाकिस्तान ने 6 अलग अलग लॉबी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिए और इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान जैसे गरीब देश ने $5 मिलियन खर्च किए, जहां पर इनका पूरा जो फोकस था वो था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फास्टर एक्सेस प्राप्त करना। अब आपको बेसिकली यहाँ पर समझ ही नहीं आया होगा कि पाकिस्तान ने लॉबी की मतलब क्या। देखो अमेरिका के अंदर ना लॉबी डिस्क्लोजर एक्ट है एक अलग से, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के अंदर अगर मैं बात करूँ तो करप्शन भी होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है और आधिकारिक रूप से होता है। वहाँ पर क्या होता है, कई सारी फर्म्स होती हैं जो कि लॉबी करती है मतलब ये लोग जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ना, उनको गिफ्ट, उनको अलग अलग ऑफर देते हैं और फिर अपने साथ में क्लोज कांटेक्ट बना के रखते हैं पॉलिटिशियन के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टीज होती है ना, उन पार्टी से ये पैसे लेते हैं इन ऑर्डर टू अफेक्ट द डिसीजन। यानी कि अगर अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई भी डिसीजन चेंज कराना है तो आप इन लॉबी एजेंसी से बात कर लो। ये लॉबी एजेंसी पॉलिटिशियन को पैसे देगी, उनके साथ में अपने रिलेशन को ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया होता है, तो उनसे ये लोग बात करके फिर डिसीजन को उस देश की तरफ फेवर करने का प्रयास करते हैं या फिर उस पार्टी की तरफ फेवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपकी अमेरिका के अंदर गैसोलीन की कोई सी कंपनी है, आप गैसोलीन बना रहे हो, वहीं अमेरिका के अंदर पेरिस एग्रीमेंट आ रहा है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि आप एक लॉबी बनाओगे या फिर किसी लॉबी कंपनी से बात करोगे, कहोगे कि भाई पेरिस से एग्रीमेंट को छोड़ दो। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा वगैरह इन लॉबी एजेंसी के जरिए खिलाओगे और फिर अमेरिका ऑफिशियल रूप से पेरिस एग्रीमेंट छोड़ देगा। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के अंदर की जाती है। तो पाकिस्तान ने भी यही तरीका अपनाना शुरू किया और यहाँ पर सेडन लॉल LLP करके एक कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से डील भी साइन की और इस डील के जस्ट बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर और उसके साथ में शहबाज शरीफ, ये सब लोग व्हाइट हाउस के अंदर मिले। और देखो सीधी चीज़ है, ऑप्टिक्स जो होती है ना जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वो बड़े सिग्नल्स दे देती हैं और ये जो सिग्नल था ये काफ़ी क्लियर था कि ट्रंप, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अब साथ आ चुके हैं। और ये जो साथ आने की प्रोसेस है ना, इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी नहीं है, मैं इसको प्रॉपरली कहूँगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ करप्शन जो यहाँ पर किया गया। बेसिकली उसके बाद से आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको काफ़ी उलझुल दिखा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन आएगा और कहेगा कि भाई हमने राफेल जो है उसको गिरवाया है,
ये कहेगा कि और 5-6 राफेल, कभी 7 राफेल, कभी 8 राफेल जो है वो गिने। फिर उसके बाद में असीम मुनीर के साथ में डील साइन की जाएगी। फिर उसके बाद में भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। इस तरीके के स्टैंड जो है वो लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि क्लियरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नैरेटिव को भी कंट्रोल किया जा रहा है और इंडिया के खिलाफ एक्शन भी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा लॉबी के जरिए लिए जा रहे हैं। ये सारी बातें काफ़ी क्लियरली देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहाँ पर फिर भी मैं प्रॉपरली आपको बताऊँ तो बात केवल सिंपल है, रियलिटी और नैरेटिव काफ़ी अलग है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर प्रॉपरली बड़ा डैमेज किया है, ये बात पाकिस्तान ने भी अब मान ली है, भले ही अलग तरीके से मानी पर क्लियरली मान ली। उनके जो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजरीज हैं, कमर्शियल प्रोवाइडर्स हैं, इनके जरिए भी साफ ये बात पता चलती है कि पाकिस्तान के अंदर डैमेज तो बहुत बड़ा हुआ है। बट पाकिस्तान फिर भी ये कहता है कि भारत के जो किए हुए डैमेज है वो एग्जैजरेटेड है, और पाकिस्तान इसके अंदर फिर सपोर्ट लेता है वेस्टर्न मीडिया का और डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये चीज़ यहाँ पर की गई है, रियलिटी को नैरेटिव के जरिए चेंज करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, बट रियलिटी फिर भी पूरी दुनिया के सामने आती हुई दिखाई देती ही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। जुड़ना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।